वेलकम फ्रेंड्स, एआई एरा में आपका स्वागत है। तो आज हम क्यू के बारे में देखेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर कोड फ्रॉम स्क्रैच इन सी प्रोग्रामिंग हम देखेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने स्टैक के बारे में देखा था। ओके, और आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी देख के आइए, क्योंकि हम एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जहाँ पर हम पूरा बिगिनर फ्रेंडली एक डीएसए फाउंडेशन प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो आपका सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं कंटेंट डेली लाता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। और हम पूरा एकदम हमारा जो विजन है वो बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब पूरा आपको अगर इस क्यू के बारे में कुछ पता भी नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे कोड दिख रहे हो पूरा, तो हम ये पूरा कोड स्क्रैच से आपको सिखाएंगे। और बस सिखाएंगे नहीं, लाइन बाय लाइन भी सिखाएंगे, और बस कोड करके नहीं दिखाएंगे। यार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा एक देखिए यहाँ से इंटरेक्टिविटी, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल भी विजुअलाइजेशन करके भी दिखाऊंगा और उसके साइड में आपको कोड भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और जो थ्योरी पार्ट है वो भी थ्योरी पार्ट भी मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा थ्योरी पार्ट भी मैं कवर करने वाला हूँ एकदम शॉर्ट में नोट्स से। और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये चाहिए होगा वेबसाइट, तो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा। ये प्रॉपर डिजिटल नोट्स है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर कोड फ्रॉम स्क्रैच भी करें करके दिखाएंगे। ओके, तो चलो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्यू क्या होता है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो अपना स्टैक है वो फॉलो करता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, पर यहाँ पर केस उल्टा है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ओके, और एलिमेंट्स जो है इसमें, और जो स्टैक में था वो था एक ही एंड था, वो था टॉप। इसमें दो एंड रहते हैं, रेयर एंड फ्रंट। ओके, तो वो भी हम देखेंगे। और एक में अगर रियल वर्ल्ड एनालॉजी आपको बताऊं, तो क्यों क्या रहता है, आप काउंटर में गए होंगे। ओके, काउंटर में आप देख सकते हैं कि जो आप समझो कॉलेज की फीस भरने गए काउंटर पे, तो उस काउंटर पे जो पहले जाएगा उसी उसका फी पहले भरा जाएगा, और उसको रिसिप्ट भी पहले मिलेगी। मतलब फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यही है FIFO प्रिंसिपल, एज इजी एज दैट गाइस। ओके, यही है अपना FIFO का प्रिंसिपल। आपको होप आपको समझ में आएगा एनालॉजी। स्टैक का भी मैंने आपको एनालॉजी बताया था, और क्यू का भी मैंने बता दिया। अब बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। यहाँ पर बेसिक ऑपरेशंस दे सकते हैं आज आप। पहला ऑपरेशन है एन क्यू। एन क्यू मतलब क्या, एड एलिमेंट टू रेयर एंड ऑफ द क्यू। मतलब एन क्यू मतलब बेसिकली एलिमेंट को ऐड करना है, पर किस एंड से ऐड करना है, रेयर एंड से ऐड करना है। ओके, और मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। ये देखिए, ये क्यू का डायग्राम ऐसा रहता है, क्यू का रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहता है। ये है ये है एन क्यू ऑपरेशन में, यहाँ से आप इंटर करेंगे एलिमेंट, डी क्यू में आप इधर से एलिमेंट को निकालोगे। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो है ना, ये फ्रंट है, या फिर इसको हेड भी बोला जाता है। और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से आप ऐड कर रहे हो एलिमेंट्स, उसको बैक, टेल या फिर रेयर भी बोला जाता है। तो इस केस में हम रेयर यूज कर रहे हैं वर्ड। तो रेयर से एलिमेंट ऐड होता है। ओके, यही मैंने यहाँ पर भी बताया है कि रेयर से एलिमेंट ऐड होता है। डी क्यू मतलब डिलीट करना है आपको एलिमेंट क्यू में। तो कहाँ से वो डिलीट होगा, वो डिलीट होगा फ्रंट से डिलीट होगा। मैं दिखाता हूँ। ये डी क्यू है, ये क्या होगा, फ्रंट से। मैं आपको करके हुए दिखाता हूँ। पहले एन क्यू का करते। एन क्यू अगर मैंने समझो ऐड किया टू, एन क्यू, ये देख सकते हैं आप। एन क्यू क्या, एन क्यू क्या हुआ, इधर से ऐड हुआ टू, इधर इधर आ गया देखो टू। और अगर मैं डी क्यू करूंगा तो 34 नीचे चला जाएगा। देखिए डी क्यू किया मैंने, डी क्यूड 34, 34 रिमूव हो गया एलिमेंट। कहाँ से, फ्रंट एंड से रिमूव हुआ। और एंटर कहाँ से हुआ, कहाँ से हुए थे एलिमेंट, एन क्यू मतलब रेयर एंड से हुए थे। ओके, इतना इजी है गाइस, देखिए बहुत इजी है ये। फ्रंट या फिर पिक रिटर्न द फ्रंट, मतलब ये वही मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में। क्या था, स्टैक के वीडियो में, टॉप का एलिमेंट जो भी रहेगा उसको डिस्प्ले कीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें रहेगा कि जो फ्रंट का एलिमेंट है वो आप डिस्प्ले कीजिए विदाउट रिमूविंग इट। और डिस्प्ले में, नॉर्मल डिस्प्ले में और पिक में क्या अंतर रहता है कि आप नॉर्मल जो डिस्प्ले है, या फिर आप बोलेंगे तो डी क्यू का हम करते हैं, तब हम एलिमेंट रिमूव करते हैं फिर प्रिंट करते हैं।
पर इसमें हम विदाउट रिमूविंग इट हम जस्ट जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो देखेंगे, ओके। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको एन क्यू डी क्यू और बाकी सब कुछ बता दूंगा। ये आपका क्या कहते हैं, आप असाइनमेंट समझ लीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप खुद से भी एफर्ट किए थोड़ा। स्टैक स्टैक का मैंने करके दिखाया था, ये क्यू का आपको करना है, ओके। बाद में देखेंगे हम आप क्या रहता है यहाँ पर इज एम्प्टी और फुल कंडीशन और एम्प्टी कंडीशन भी हम देखेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्यूज क्या रहते हैं कि बेसिक सिंपल क्यू है, मतलब बेसिक अपना फिफो का होता है। सर्कुलर क्यू मतलब क्या, जो लास्ट एंड है वो कनेक्ट रहता है फर्स्ट एंड से, मतलब जो फ्रंट और रेयर है वो कनेक्ट रहते हैं एक एक दूसरे से। ये इसका पूरा प्रॉपर सर्कुलर क्यू का एक प्रॉपर वीडियो आएगा फुल। तो उस आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में आप एक लीनियर क्यू हम समझेंगे, फिर जो अगले वाला वीडियो होगा प्रॉपर सर्कुलर क्यू हम समझेंगे, ओके। और फिर अदर भी है प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यूज भी, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू होता है, ओके। और ये पाइथन और जावास्क्रिप्ट का भी कोड है, आप देख सकते हैं, बट हम सी में कोड करेंगे, ओके। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन भी है बीएफएस एल्गोरिदम। बीएफएस मतलब ब्रेड फर्स्ट सर्च होता है गाइस, जो लेवल वाइज ऑपरेशन रहता है उसमें हम क्यू का यूज करते हैं। वो भी आने वाले वीडियोस में जब ट्रीआर ग्राफ हम करेंगे तभी आएगा, ओके। सो डोंट वरी। सीपीयू शेड्यूलिंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम क्यूज यूज करते हैं, ठीक है। फिर कॉल सेंटर सिस्टम में भी होता है, ओके। जो फर्स्ट कॉल आया है वो आपको फर्स्ट आएगा, रिकमेंड करेगा, ओके। तो आप वो वही कॉल पिक कर सकते हो जो फर्स्ट आया है वो। वेब सर्विस रिक्वेस्ट, सर्वर रिक्वेस्ट भी है, मैसेज क्यूज भी है, ओके। सो ये सब ऑपरेशन, ये सब है एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। अब हम एक काम करेंगे, अब हम कोड इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे स्क्रैच से, और मैं इस इंटरेक्टिविटी टूल का भी यूज करूंगा, ओके। और अगर आपको ये इंटरेक्टिविटी टूल और ये सब कुछ चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा इसकी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कोड रहेगा पूरा, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, पूरा हम स्क्रैच से हम बिल्ड करेंगे, ओके। बहुत मजा आएगा। आप फोकस देखिए, और साइड बाय साइड आप कोड कर सकते हैं मेरे। साइड बाय साइड करेंगे तो आप भी मेरे साथ ही सीखेंगे, ओके। टैग इंक्लूड stdio.h, इस लाइन का मतलब क्या कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करो, मतलब जो प्रिंट एफ और स्कैनफ है उसके लिए हमने ये यूज किया है लाइन, ओके। ये तो अपना बेसिक हो गया। फिर दूसरा क्या है लाइन, साइज डिफाइन करेंगे हम। पिछले वाले वीडियो में भी सेम ही था, ओके। सो पिछले वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया है स्टैक को पूरा एंड टू एंड। स्टैक डिफाइन साइज 5 साइज का क्यों लिया, क्योंकि आपको इंटरप्रेटेबिलिटी के लिए अच्छा जाएगा वो। ओके, फिर क्या आएगा, इंट क्यू है ना, ये क्यू तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्यू, और फिर उसका साइज इतने इतने साइज का क्यू है ऐसा बताने के लिए गाइस ऐसा सिंटेक्स रहता है, ओके। इंट क्यू ऑफ साइज, ओके, एज इज एज दैट। फिर क्या आएगा, पिछले वाले में हमने सिर्फ टॉप यूज किया था, इसमें क्या यूज किया है, फ्रंट और रेयर यूज किया है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो फ्रंट और रेयर है वो इनिशियली -1 पे ही रहता है, क्योंकि अगर वो -1 पे रहेगा मतलब कि हमने कुछ भी एलिमेंट ऐड या फिर कुछ भी नहीं किया है, क्यू एकदम एम्प्टी है। बट अगर हमने हमें फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया तो उसको हमें -1 से 0 तक लाना है ना, इसीलिए -1 करते हैं हम, इंक्रीमेंट करने के लिए हमें इजी जाता है, ओके। सो इंट फ्रंट कॉमा रेयर इक्वल टू -1, ओके। ये भी हो गया, ओके। अलाइनमेंट अच्छे से करते हैं, ये भी हो गया, ओके। ये थे हमारे प्रीरिक्विजिट्स। अब हम कोड को स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले इंट मैन लिख लेता हूँ अच्छे से, इंट मैन और रिटर्न 0, ओके। ये मैंने बेसिक इंट मैन और रिटर्न 0 लिखा, और जो भी हमारे ऑपरेशन रहेंगे हम उसे फंक्शंस में लिखेंगे, क्योंकि हमें वो बार बार कॉल करना पड़ेगा ना, इसलिए फंक्शंस में लिखेंगे, ओके। void, अब पिछले वाले वीडियो में हमने पुश लिखा था, बट इस टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं तो इसको एन क्यू बोलते हैं, मतलब एलिमेंट ऐड करना। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एन क्यू, और इसमें पैरामीटर जाएगा डेटा, मतलब हम डेटा ऐड करने वाले हैं इसलिए, ओके। और फिर सबसे पहले कंडीशन आएगी, आप सोचिए थोड़ा गाइस कि हमें अगर क्यू में
डेटा ऐड करना है तो पहले कंडीशन क्या रहेगी? तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो फुल है। अगर क्यू फुल है तो हम डेटा ऐड नहीं कर सकते, तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? पूरा एकदम इजी है। इफ इफ रेयर इक्वल टू साइज माइनस वन। ओके, रेयर इक्वल टू साइज माइनस वन मतलब क्या कि जो रेयर एंड है वो साइज माइनस वन रहेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया हमने। तो ये देखिए ये क्यू है। ओके, अगर इसका साइज थ्री है, समझो ये थ्री साइज का है, और ये अभी देखिए वो फुल है, अभी करेंटली ये फुल है। तो अगर मैं मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फुल है। ओके, अगर फॉर आपको ये क्या दिख रहा है फुल में से क्या कंडीशन है? देखिए ये इंडेक्स जीरो है, ये वन है, ये टू है। ओके, सो यहाँ पर रेयर है। ओके, यहाँ पर रेयर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो रेयर है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो टू है, मतलब ये जीरो है ना, ये जीरो वन टू। सॉरी मैंने यहाँ पर जीरो वन टू नहीं लिखा है, बट आप कंसिडर, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप कंसिडर कीजिए। ओके, जीरो वन टू। सो साइज तो थ्री है। सो रेयर कहाँ पर है? साइज माइनस वन पर है ना। थ्री माइनस वन क्या आता है? टू आता है। तो जीरो वन टू, सो रेयर टू पे है, मतलब ये क्या है? क्यू फुल है। होप आपको पता चल गया होगा ये, ठीक है। तो ऐसा अगर ये फुल है तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बेसिकली कि क्यू ओवरफ्लो। ओके, क्यू ओवरफ्लो। अभी मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो क्यों लिखा, मैंने फुल क्यों नहीं लिखा, ये जानने के लिए आप पहले दूसरी वीडियो देखिए स्टैक वाली। ठीक है, आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको देखना पड़ेगा दूसरी वीडियो भी, वो भी बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। ओके, स्टैक के ऊपर बहुत जबरदस्ती। तो सेकंड क्या है? एल्स एल्स कंडीशन में डालेंगे हम इसे। तो क्या करना है हमें एल्स में? सबसे पहले और एक कंडीशन है यहाँ पर। ओके, और एक कंडीशन है यहाँ पर। क्या कंडीशन है? पहले एल्स लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये कंडीशन, या फिर पहले इफ ही लिख लेते हैं। ओके, इफ क्या है? फ्रंट इक्वल टू, अगर ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है तो ये दूसरा इफ पे आ जाएगा। इफ फ्रंट इक्वल टू क्या बोलते हैं, फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, अगर फ्रंट माइनस वन पे रहेगा। ओके, अगर फ्रंट माइनस वन पे रहेगा तो क्या करना है हमें? तो हमें करना है कुछ नहीं करना, हमें फ्रंट को पहले जीरो पे लाना है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनिशियली फ्रंट माइनस वन पे ही रहेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है पहले वाली। तो हमें ऐड करना है, कंफर्म हो गया है कि हमें एलिमेंट ऐड करना है। तो पहले फ्रंट को तो आगे लाना पड़ेगा ना हमें। तो फ्रंट इक्वल टू जीरो हमने ये कर दिया है। ओके, और ये क्या करते हैं हम? ये एल्स वाले कंडीशन में डालते हैं क्योंकि ये इजी रहेगा हमें एल्स वाले कंडीशन में। ओके, क्योंकि ये अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, एग्जीक्यूट, सॉरी टर्मिनेट नहीं, एग्जीक्यूट। ओके, तो ये एल्स कंडीशन में हमने क्या लिखा? अगर फ्रंट माइनस वन है तो उसको क्या करो? जीरो पे लाओ। ओके, और उसके नीचे हम लिखेंगे ये कंडीशन के, इफ के अंदर नहीं लिखेंगे हम, एल्स के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जो रेयर है, मेरा रेयर एंड है, उसको पहले प्लस करो। ओके, फिर क्या करो तुम? क्यू के रेयर एंड पे डेटा को ऐड करो। ये है इसका असली मतलब। क्या किया मैंने? पहले रेयर को प्लस किया, मतलब रेयर को पहले इंक्रीमेंट किया। पहले रेयर क्या था? माइनस वन था। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो गया? वो जीरो पे आ गया। ओके, और फिर जीरो पे आने के बाद मैंने क्या किया? क्यू के रेयर एंड पे डेटा ऐड किया। ओके, और अगर मैंने ऐड किया है तो हमें पता चलना चाहिए ना ऐड किया है कि नहीं किया। तो इसके लिए हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट परसेंटेज डी एडेड सक्सेसफुली इन क्यू। ओके, कॉमा देके लिखेंगे हम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अगर अगर हमने यहाँ पर डेटा लिखा, परसेंटेज डी कॉमा डेटा लिखा, तो ऑब्वियसली डेटा प्रिंट होगा। बट हमें क्या लिखना है? क्यू ऑफ आर लिखना है। ओके, क्यू ऑफ आर, क्योंकि हमें देखना है ना कि रेयर एंड पे हुआ है कि नहीं डेटा प्रिंट। इसलिए यहाँ पर क्यू ऑफ आर लिखेंगे, और हर जगह यहाँ पर बैकस्लैश एन जरूरी है। ओके, बैकस्लैश एन जरूरी है। तो ये पूरा हुआ कोड एंटर करने का डेटा। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि वर्क हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आप कोई भी चीज बनाते हो तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ता है कि वो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड एन क्यू, और मैं यहाँ पर एलिमेंट करता हूँ ऐड फाइव। ओके, सो लेट्स चेक, फिंगर क्रॉस, लेट्स चेक। ओके, सो क्या बोल रहा है ये?
एलिमेंट 5 एडेड सक्सेसफुली इन क्यू। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। हमने पहला क्यू का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली किया, इन क्यू वाला। ओके, अब बारी है डी क्यू की, मतलब एलिमेंट रिमूव करने की। उसका भी देखेंगे हम। ओके, नो नो वरीज। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सब कुछ डी क्यू कर देता हूँ। ओके, सब कुछ डी क्यू कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्यू एम्प्टी है। ये देखिए मैंने वन यहाँ पर लिखा, रेयर एंड पे वन आया। आपको बोला था ना मैंने कि अगर एलिमेंट ऐड करना है तो रियर एंड पे आएगा, और मैंने ऐड किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया। और मैं अगर डीक्यू कर रहा हूँ, डीक्यू, तो ये देखिए मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, ये बेसिक मैंने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि रिमूव का कंडीशन क्या रहता है। तो पहले डेटा ऐड कर लेते हैं। ये देखिए इनक्यू से डेटा आ गया, ये फिर से इनक्यू से डेटा आ गया, फिर रेयर एंड से इनक्यू करके डेटा आ गया, फिर हमने ऐड कर दिया। इस बार साइज 5 लेंगे। ओके, साइज 5, 1 2 3 4 5। अब इस कंडीशन में देखिए कि अगर, ये देखिए अब तो स्टैक फुल है तो हम रिमूव कर सकते हैं, बट अगर स्टैक, सॉरी, क्यू अगर एम्प्टी रहेगा तो हम नहीं कर सकते। बट एक बार देख लेते हैं कि हमने अगर डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया तो डेटा कहाँ से बाहर निकलता है। ये देखिए ऐड किया था मैंने इस साइड से, ठीक है, और रिमूव होगा इस साइड से। देखिए आप, ये देखिए ये रिमूव हो गया डी क्यू, डी क्यू रिमूव हो गया इस साइड से। अभी देखिए फ्रंट कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाया भी है मैंने, फ्रंट कहाँ पर है, 23 पे, ये फ्रंट है। और रियर कहाँ पे है, रियर 1 पे है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अच्छी तरीके से। फ्रंट कहाँ पर है, 23 पे, और रियर कहाँ पर है, 1। मतलब जो अपना फ्रंट है वो इंक्रीमेंट होता है एलिमेंट रिमूव करने पर। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक बेसिक आपको आइडिया दे दिया। अभी यहाँ पर कोड करेंगे। ठीक है, डी क्यू, डी क्यू में क्या करेंगे, हम सेम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ये पहले, अब इसमें क्या कंडीशन रहेगी, एम्प्टी है कि नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि एम्प्टी रहेगा तो हम क्या रिमूव करेंगे, कुछ नहीं रिमूव कर सकते ना। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, ओके, और फ्रंट इज ग्रेटर देन आर है, मतलब ये क्या किया, फ्रंट इज ग्रेटर देन आर नहीं समझा, फ्रंट इज इक्वल टू -1 समझा, फ्रंट ग्रेटर देन आर नहीं समझ में आया हमें कुछ। बताता हूँ गाइस आपको। तो मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। देखिए फ्रंट 9 पे आ गया, मतलब फ्रंट इंक्रीमेंट कर दिया है, आपको समझ में है। अब यहाँ पर क्यू एम्प्टी है, मतलब क्या है, फ्रंट की वैल्यू भी -1 है, रेयर की वैल्यू भी -1 है। आप ऐसे भी ले सकते हो कि फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, ये हो गया पहला कंडीशन। और फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर मतलब क्या, मैं ऐसे रिमूव रिमूव करके जाता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में तो मैंने नहीं दिखाया, आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैं जब मेरा 5 साइज का है क्यू, ओके, और मैं जब लास्ट एलिमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, ओके, तो क्या होता है कि अपना फ्रंट इंक्रीमेंट करता रहता है, फ्रंट इंक्रीमेंट करता रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर एक ओनली वन एलिमेंट है और मैंने सब एलिमेंट रिमूव किए हैं। ठीक है, साइज 5 का है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अपना फ्रंट है और रेयर है वो इक्वल है। बट अगर मैंने ये रिमूव किया तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेयर से भी बढ़ जाएगी। मतलब रेयर पीछे आ जाएगा और फ्रंट आगे चला जाएगा। मतलब फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, ऐसा हो कंडीशन वो हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। एक एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। क्या रहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। 5 साइज का आपने लेते हैं। ओके, ये 5 साइज का है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट है, यहाँ पर रेयर है। पहले मैंने समझे कंसिडर किया, मैंने एलिमेंट रिमूव किया तो फ्रंट यहाँ पर आ गया। ये भी मैंने एलिमेंट रिमूव किया, फ्रंट 2 पे आ गया। ओके, एलिमेंट 2 पे आ गया। ये भी मैंने रिमूव किया, तो क्या हो गया, फ्रंट क्या आ गया, 7 पे आ गया। ठीक है, अगर मैंने ये भी रिमूव किया तो फ्रंट कहाँ पर आ गया, 3 पे आ गया। तो इस कंडीशन में फ्रंट और रेयर 3 पे है। ओके, अगर मैंने ये भी रिमूव किया तो फ्रंट क्या करेगा कि अपना जो इंडेक्स है उसको आउट ऑफ बाउंड करेगा। मतलब फ्रंट जो है रेयर से भी आगे चला जाएगा, और रेयर इधर ही रहेगा, फ्रंट उसके आगे चला जाएगा। मतलब ये कंडीशन क्या है आपको समझ में आएगा, फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। ओके, ओके, ये आपको समझ में आएगा। ओके, तो आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ क्यू अंडरफ्लो।
बैकस्लैश n और एक क्लोज किया हमने। ओके, क्यू अंडरफ्लो बैकस्लैश n क्लोज किया हमने। एल्स में क्या लिखेंगे? एल्स में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। क्या करो, जो अपना अगर आपने नोटिस किया है कि एलिमेंट रिमूव करते समय फ्रंट प्लस होता है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे फ्रंट का वैल्यू, एलिमेंट परसेंट रिमूव्ड सक्सेसफुली। ओके, एलिमेंट परसेंट रिमूव सक्सेसफुली, कॉमा करेंगे, यहाँ पर आएगा फ्रंट। ठीक है, फ्रंट नहीं आएगा, क्यू ऑफ फ्रंट आएगा। ओके, क्यू ऑफ फ्रंट आएगा क्योंकि ये एलिमेंट रिमूव हुआ है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है। ओके, फ्रंट प्लस प्लस। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट को प्लस प्लस करना है। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर डी क्यू करते हैं, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी जो 5 एलिमेंट हमने ऐड किया था वो रिमूव होना चाहिए। इस कंडीशन के बेसिस पर जो हमने 5 एलिमेंट ऐड किया था वो यहाँ पर रिमूव होना चाहिए। सो देखिए, एलिमेंट 5 एडेड सक्सेसफुली इन क्यू एंड एलिमेंट 5 रिमूव सक्सेसफुली, मतलब हमारा दूसरा जो ऑपरेशन है वो भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है, एकदम सिंपल वे में। ओके, तो ये तो हो गए दो ऑपरेशन। और तीसरा ऑपरेशन आपको अगर डिस्प्ले करना है क्यू को, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो वॉइड, ये तो मतलब इजी है, बस फॉर लूप की जरूरत है हमें। वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सेम कंडीशन जाएगा यहाँ पर, इफ जो आप हमारा एम्प्टी वाला कंडीशन था वो यहाँ पर जाएगा, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड rear इक्वल टू -1। ओके, और फिर उसके बाद क्या आएगा, और फ्रंट इज ग्रेटर देन rear। अगर ऐसा है तो अपना क्यू क्या है, फुल है, सॉरी एम्प्टी है। प्रिंट एफ सॉरी क्यू इज एम्प्टी। ओके, सॉरी क्यू इज एम्प्टी। अच्छा, ये मतलब सॉरी भी बोल रहा है हमें। ओके, क्यू इज एम्प्टी। ओके, और फिर क्या आएगा, एल्स में आएगा, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या करना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, क्या मैं आपको ये लाइन अच्छे से देखना, ठीक है। और आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई इज लेस देन लेस देन इक्वल्स टू रेयर, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंट डी, और फिर स्पेस डालेंगे क्योंकि ये क्यू के साथ रहता है हमारा, ऐसा रहता है ना गाइस, एक के ऊपर एक नहीं रहता, वो साइड बाय साइड रहता है, इसलिए एक विजुअलिटी, विजुअल हमें अच्छा करना है, इसलिए हमें स्पेस दिया। बैकस्लैश एन हमने स्टैक में दिया था। ओके, परसेंट डी, और यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू ऑफ आई को प्रिंट करेंगे। ओके, और या दैट्स इट, बस यहाँ पर क्या लिखना है हमें, प्रिंट एफ क्यू एलिमेंट्स, क्यू एलिमेंट्स। ओके, ये क्यू एलिमेंट्स है, फिर इसमें स्पेस आया, और ये हमारा बन गया डिस्प्ले फंक्शन एकदम इजी वे में। तो हमने यहाँ पर ये कंडीशन में बता रहा हूँ आपको, एक सॉरी लाइन ऑफ कोड बताता हूँ। फ्रंट से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर देखते हैं, हमने फ्रंट से स्टार्ट किया, फ्रंट यहाँ पर 1 है, मतलब एलिमेंट 1 पे है, फ्रंट है, मतलब इंडेक्स 0 पे फ्रंट है। और हम चले गए रेयर तक, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट रहता है क्यू में वो रेयर रहता है, और जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है क्यू में वो फ्रंट रहता है। ओके, ये मैंने आपको बताया। ओके, सो यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट किया, रेयर तक चले गए, दैट्स इट, इतना सिंपल कोड है। ओके, ओके, और यहाँ पर परसेंट डी में लिखा है। तो एक बार क्या करते हैं, डिस्प्ले भी करके देखते हैं, थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा ऐड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या करते हैं, 6 ऐड करते हैं, मतलब ये ओवरफ्लो दिखाना चाहिए। और फिर एक रिमूव करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, दो रिमूव करते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन का यूज करेंगे, लास्ट जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देखना अच्छे से, यहाँ पर आप सीक्वेंस ऑर्डर देखना अच्छे से। ओके, फिर आपको पता चलेगा, ऑर्डर देखने पर सेम एलिमेंट नहीं रहेंगे, यहाँ पर अलग अलग रहते हैं।
यहाँ पर लिखते हैं वो 0 और यहाँ पर वो 2। अब देखिए, जो हमारा पहला क्या है, 5 आया है, फिर 9 1। आप कमेंट कर कीजिए जल्दी कि आउटपुट क्या आएगा। ओके, सो 5 9, पहले हमने 5 इंसर्ट किया, फिर 9, फिर 1, फिर 4, फिर 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो साइज है वो रीच हो जाएगा, यहाँ पर फुल हो जाएगा। ठीक है, साइज रीच हो जाएगा। फिर ये एलिमेंट ऐड नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्या देगा, वो एरर देगा। ओके, मतलब वार्निंग देगा यहाँ पर वो। और फिर यहाँ पर क्या रिमूव होगा, यहाँ पर रिमूव होगा जो अपना फर्स्ट एलिमेंट हमने रिमूव किया था, ऐड किया था वो। फिर हमने जो सेकेंड एलिमेंट ऐड किया था वो यहाँ पर रिमूव होगा। फिर डिस्प्ले में क्या होगा, देखिए फर्स्ट और सेकेंड रिमूव हो गया, तो डिस्प्ले में होना चाहिए तीन एलिमेंट, 1 4 0। ऐसा रहना चाहिए, 1 4 और 0। चलो तो चेक करते हैं। ठीक है, आपने भी होप आपने भी अच्छे से आंसर दिया होगा। तो देखिए, एलिमेंट 5 एडेड, 9 1 4 0, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। फिर जो 2 है उस पे एरर आएगा कि ओवरफ्लो आ गया। ओके, परफेक्ट। फिर दो एलिमेंट रिमूव हो गए, 5 और 9, या जैसे मैंने बताया था 5 और 9। और लास्ट में आउटपुट आना चाहिए 1 4 0। तो एकदम परफेक्टली हमने क्या किया है, क्यू को एकदम मक्खन तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ओके, होप आपको मजा आ गया होगा। और ये तो बस एक शुरुआत है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का। आने वाले वीडियो में इससे भी ज्यादा आपको और क्वालिटी में इम्प्रूव आते रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम मतलब क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए थोड़ा सपोर्ट का भी मोटिवेशन भी रहता है आपका। ओके, और सपोर्ट होने से क्या, हम थोड़ा अच्छे से मतलब एक्सेसरीज भी बाय कर सकेंगे आपको और क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो फ्यूचर में पाइथन रिलेटेड, एआई रिलेटेड भी चीजें आएंगी। तो ये था पूरा क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।